गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे हम लोग आज एसएससी का सेट स्टार्ट करते हैं। एसएससी में जितने भी सीपीओ, सीजीएल या एमटीएस में जितने भी इंग्लिश का पेपर आते हैं उसका 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। और ये सब सोल्ड पेपर है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम 2016 से स्टार्ट हुआ था एसएससी, तो उसका 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस देखेंगे जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अच्छा लगे तो लाइक बटन भी दबाएं और कमेंट भी अपना करें कि और हमको क्या इम्प्रूव करनी है। सो साथियों, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपके आंखों के सामने पहला क्वेश्चन है रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल, अब देखिए रिसेप्टेकल और उसके बाद दिया गया है क्या यहाँ, बेस्ट एक्सप्रेसेस। तो बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब हुआ साइनोनिम्स चुना है। तो रिसेप्टेकल का मतलब होता है पात्र, इसका हिंदी होता है वोकैब्स, पात्र। तो कंपार्टमेंट, जो ट्रेन में बोगी रहता है उसको कंपार्टमेंट करते हैं। होल, होल का मतलब छेद। फ्यूनल, फ्यूनल प्रोसेसन जो होता है अंतिम शव यात्रा। कंटेनर, तो कंटेनर आप पढ़े होंगे, कंटेनर का मतलब क्या होता है, पात्र। तो रिसेप्टेकल का साइनोनिम्स या बेस्ट एक्सप्रेसेस क्या हो गया, कंटेनर। सेकेंड क्वेश्चन इज वेनिटी। वेनिटी का मतलब होता है कंसिएटेड। वेनिटी का मतलब उग्रता, उदंडता, निगेटिव सेंस जाता है हिंदी एग्जैक्टली लेकिन आपको चुनना है अपोजिट इन मीनिंग, माने एंटोनिम्स। तो ए में है प्राइड। प्राइड का मतलब होता है गौरव। लव, लव का मतलब प्रेम। कॉरेज, कॉरेज का मतलब साहस। और ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता। तो दुस्साहस, वेनिटी का मतलब दुस्साहस और ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता। तो ऑपोजिट मिल गया और ऑपोजिट ही चुनना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 में कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि जो करेक्ट है उसी को चुनना है। एक्विजिशन का स्पेलिंग ये सही है कि एक्विजिशन का स्पेलिंग ये सही है कि सी है या डी है, ये करेक्ट स्पेल्ड चुनना है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मिस स्पेल्ट लिखता है बट यहाँ लिखा है करेक्ट स्पेल्ट, तो इसलिए आपको करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। तो देखिए एक्विजिशन, तो लास्ट में TION सब में है, इसका मतलब ये नाउन है। तो किस वर्ब से बना है, तो अक्वायर। अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, तो ACQUIRE होता है। उसी से बना है एक्विजिशन, अक्वायर से बना है एक्विजिशन। तो ACQUISITION किस ऑप्शन में है, सी में है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट किया जाए बाबू। 4 से 6 का डायरेक्शन है, तो 4 से 6 का डायरेक्शन में आते हैं। प्लीज़ कॉमन आइए, देखिए बात को समझिए प्लीज़, देखिए ना 4 से 6 में क्या कहा गया है, इरर, मतलब कि इस सेंटेंस में आपको त्रुटि को ढूंढना है कि गलती कहाँ है। तो 4 क्वेश्चन पर आ जाए प्लीज कॉमन, लेट्स स्टार्ट। इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ, अगर आप हमको आदेश देते हैं सच बोलने का, आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन, मैं बिना हिचकिचाहट के बोलूंगा, डैट यू हैव डन अ मिस्टेक। देखिए यही इरर हो गया, अभी तक यहाँ पार्सिंग किए तो इरर नहीं मिला बट यहाँ इरर मिल गया। इरर ये मिला दोस्त कि कमिट मिस्टेक होता है, यानी मिस्टेक को करने के लिए कमिट वर्ड हुआ आता है। जैसे वर्क को करने के लिए डन, या कोई भी आप एम फार्मा, बी फार्मा या बीटेक कर रहे हैं तो वहाँ वो डन हो जाएगा, परसुइंग हो जाएगा। तो ये कोलोकेशन ऑफ वर्ड आपको समझना पड़ेगा कि किस वर्ड के साथ क्या कोलोकेशन आता है। जैसे FIR को रजिस्टर या लॉन्च किया जाता है, तो उसी प्रकार मिस्टेक को डन नहीं किया जाता है, मिस्टेक को कमिट किया जाता है, कमिट अ मिस्टेक। तो इस नज़र से आपका इरर कहाँ है, कौन सा पार्ट में है, तो सी, और सी में है, तो इसलिए 4 का आंसर सी। 5 में आइए, आई सक्सीडेड परसुएडिंग हिम टू कम विथ मी
ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्गुमेंट। देखिए बात को समझिए, आई सक्सीडेड परसुएडिंग हिम, द आई सक्सीड, देखो सक्सेस हमेशा इन लेता है प्रीपोजिशन, किस क्षेत्र में, तो सक्सेस इन, तो उसी प्रकार से सक्सीडेड इन परसुएडिंग हो जाएगा। तो इसलिए 5 का एरर क्या हो गया बाबू, ए। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, वोमिन डज मच हार्म टू कॉप्स, और ये सभी के सभी एग्जाम सीजीएल में 2016 का है पेपर, वोमिन डज मच हार्म टू कॉप्स। अच्छा एक बात समझो बाबू कि यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप है और इस सेंटेंस में डू, डज, डिड जो भी एक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क तो है नहीं, तो इसलिए ये सेंटेंस तो अफर्मेटिव है बट इम्फेटिक है, क्योंकि डू, डज या द लगा करके सेंटेंस को इम्फेटिक जोरदार भी बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन आप एक बात समझिए, चैप्टर पढ़े हैं नाउन, और नाउन में भी आप पढ़े थे कलेक्टिव नाउन, और उसमें भी पढ़े होंगे कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है। तो वमिन जो वर्ड है दोस्त, ये वमिन वर्ड प्लुरल होता है, तो जब प्लुरल ये ऑलरेडी होता है, चूंकि ग्रुप कलेक्टिव नाउन है और नेचर में ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लुरल होता है, एस या एस नहीं लेता है, तो जब ये प्लुरल है वमिन, तो डज कैसे लगाओगे, वमिन डू मच हार्म होना चाहिए, वर्मिन मुंह, डू मच हार्म्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर भी आप पढ़े होते हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि सब्जेक्ट ने वर्ब से एग्रीमेंट की थी कि मैं जैसी रहूंगी आपको भी वैसा ही रहना होगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। तो इस नज़र से वमिन डज होना चाहिए, नहीं वमिन डू होना चाहिए, यानी 6 का आंसर बी हो गया। The next question is 7 to 9 and that is here filler, मतलब यहाँ फिलर का क्वेश्चन है, इट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, खाली जगह को भरना है। चलिए मिलकर बनाते हैं दोस्त, प्लीज कम ऑन। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए तो, लाइट इज डैश देन साउंड, तो फास्टर, मोर फास्टर, साउंड, साउंडर, लाइटर। तो देखिए बात को समझिए, तो लाइट इज और डैश, डैश के बाद देन लगा हुआ है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में मोनोसिलेबिक, वन सिलेबिक, तो वन सिलेबिक जो रहता है उसमें उस एडजेक्टिव में ई आर और ई एस टी लगाते हैं, और पॉलीसिलेबिक रहता है या डाइसिलेबिक रहता है तो उसमें मोर और मोस्ट लगाकर हम लोग प्रीफर करते हैं कंपैरेटिव। तो इसलिए 7 का मोर फास्टर नहीं होगा, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, फास्टर होगा, लाइट इज फास्टर देन साउंड। 7 का आंसर ए। 8 में आइए प्लीज कॉमन, द मैन डैश फॉर द पर्पस नेवर डिड वॉट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, तो द मैन डैश फॉर पर्पस, द मैन पर्पस के लिए क्या करेगा, सप्लाइड करेगा, फेवर्ड करेगा, इम्प्लॉयड करेगा, साइटेड करेगा। तो आपका आंसर होना चाहिए 8 का सी, यानी एम्प्लॉयड। द मैन एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए आदमी को नियुक्त किया गया था, नेवर डिड व्हाट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, बिल्कुल सही है। सप्लाइड आदमी के लिए सप्लाई नहीं होता, जैसे पानी का सप्लाई, बिजली का सप्लाई होता है ना, और साइटेड का मतलब उदाहरण देना, और यहां एम्प्लॉयड ही होना चाहिए। तो 8 का आंसर क्या होगा, सी। प्लीज कॉमन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर वॉज अ सीरियस डैश बिटवीन 2 ब्रदर्स, तो 2 ब्रदर के बीच में क्या हुआ, तो 2 ब्रदर के बीच में बहुत ही गंभीर क्या था, डैश था, तो क्या था, अल्टरकेशन, 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 अल्टरकेशन। अब देखिए इस टाइप का फिलर जो है उसको वर्ड बेस्ड फिलर कहेंगे। तो अल्टरकेशन का मतलब होता है कहा सुनी या टकरार, तब अल्टरकेशन का स्पेलिंग ALTERCATION, यानी कि 9 का आंसर ए होना चाहिए। 9 का आंसर क्या होगा दोस्त, ए हो जाएगा। प्लीज कॉमन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 to 12 and here the 10 to 12 question is इडियम एंड फ्रेजेस। देखिए इडियम एंड फ्रेजेस का ये होता है कि आप जितना भी एडिटोरियल पढ़ें और जितना भी मैगजीन या नए नए वॉल्यूम्स जो
अच्छी अच्छी मार्केट में किताबें हैं, उसमें आप कितना अवेयर हो, वही इडियम एंड फ्रेजेज हैं। आइए प्लीज कॉमन, तो इसमें कुछ सीखने सिखाने का कुछ मुद्दा बनता नहीं है, इसमें रहता है कि स्टूडेंट कितना अपना एप्टीट्यूड दे पाता है। चलिए प्लीज कॉमन 10 नंबर क्वेश्चन, टू गिव वन सेल्फ एयर। टू गिव एयर का मतलब होता है बिहेविंग एरोगेंटली, यानी कि थोड़ा कंसिएटेड टाइप के, घमंडी टाइप के, हॉटी टाइप के, सोई टाइप के। यानी टू गिव वन सेल्फ का मतलब होता है उदंडता पूर्वक व्यवहार करना, यानी बिहेविंग एरोगेंटली। इसमें सिर्फ रटना ही है आपको। 11 नंबर क्वेश्चन में एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, तो यहाँ ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यानी 10th का आंसर डी और 11 का आंसर ए। 12 में आओ, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है विवाद का कारण। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब प्लीज कॉमन आइए क्या होगा। अ बोन ऑफ कंटेंशन ऑप्शन देखा जाए बाबू, अ बोन ऑफ कंटेंशन का ऑप्शन है यहाँ, आपका ऑप्शन है यहाँ, क्या ऑप्शन है आपका। अ बोन ऑफ कंटेंशन का ऑप्शन हो गया आपका ये, अ डिलीशियस नॉन वेजिटेरियन नहीं, काउज ऑफ क्वारल सी, काउज ऑफ क्वारल यानी सी। चलिए आइए प्लीज कॉमन, अब आया जाए 13 से 15, यानी कि द क्वेश्चन नंबर इज 13 to 15 एंड हेयर द डायरेक्शन इज OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द के एक शब्द करें ना। आइए, अ पर्सन, 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए बाबू लोग, अ पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वैसा आदमी जो नियम कानून खो चुका है, तो उसको आउटला या इमिग्रेंट या ऑर्फन या आउटकास्ट, तो उसको आउटला बोलेंगे। ओके, यानी कि 13 का आंसर ए हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट का फॉल्सिफिकेशन, जेरोक्सिंग, फर्जरी, लेमिनेशन, कॉपिंग। वेरी सिंपल, आंसर हो जाएगा 14 का बी, फर्जरी। क्या हो जाएगा बाबू लोग, फर्जरी, धोखाधड़ी। टू मेक एटोनमेंट्स ऑफ समवन सिंस, यानी कि कह रहा है कि किसी के पाप का क्षमादान, तो क्या एक्सपिएटेड, रिनाउंस, रिकैंट, रिमोन्स्ट्रेट। क्या हो जाएगा, तो रिनाउंस का मतलब त्यागना हो जाएगा, रिकैंट, रिमोन्स्ट्रेट, एक्सपिएटेड हो जाएगा, यानी 15 का ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 to 20, यानी 60 से 20 तक हम लोग 16 से 20 तक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और 16 से 20 का क्वेश्चन क्या है दोस्त, ये है आपका इम्प्रूवमेंट का, यानी कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, अंडरलाइन किया हुआ रहता है तो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन होता है। यानी 16 से 20 तक ही पूरा ग्रामर अप्लाई होगा और ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है। मतलब कि आपके नज़र से क्या होना चाहिए। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन, उसका साइनो ही चुना जाता है। यानी एग्जैक्ट तो होता नहीं है, बट मिलता जुलता वर्ड जो दे दिया जाए वही इम्प्रूव और बेहतर कैसे हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ ग्रामर रूल्स। है ना। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, द बॉयज अपसेंटेड देमसेल्व्स फॉर 2 days कर रहा है। और अपसेंट जो होता है वो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता ही है। अपसेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, ये सब रिफ्लेक्सिव तो लेता ही है। तो ये तो सही ही है, ये जो लिखा गया बात है ये सही है, यानी 16 का आंसर डी भी हो सकता है। बट और एनालिसिस देखा जाए तो और इम्प्रूव क्या कर सकते हैं। हालांकि इसका आंसर 16 का डी है, बट और इम्प्रूव किया जाए तो ए भी आपका हो सकता है। द बॉयज वर अपसेंटेड फॉर 2 days, ऐसे भी लिख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आइए, माई मदर इंसिस्टेड ऑन सिटिंग अप समथिंग एवरी डे। सिटिंग अप समथिंग एवरी डे, तो आप बताइए क्या होगा। सेट असाइड होगा, सेट इन होगा या सेट ऑन होगा 17 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए बात को समझिए। अब यहाँ फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो छूटता है ऐसा क्वेश्चन। सेट असाइड का मतलब खास जगह किसी के लिए बचाकर रखना,
सेट असाइड का मतलब होता है 17 का अगर सी लगाना चाहोगे तो सेट असाइड का मतलब खास जगह बचा कर रखना। सेट इन का मतलब क्या होता है? सेट इन का मतलब होता है दोस्त शुरू करना। सेट इन, कोई भी चीज को सेट इन कर दिए, शुरुआत करना, शुरू करना, आगमन होना, ये भी होता है। और सेट ऑन का भी मतलब होता है आक्रमण के लिए उस पर प्रभावी होना। तो आपका यहाँ कंटेक्स्ट के अनुसार क्या होना चाहिए? माई मदर इंसिस्टेड ऑन सेटिंग असाइड समथिंग एवरी डे फॉर चैरिटी, यानी कि कह रहा है कि मेरी माँ जो है वो हमेशा प्रत्याशित रहती है, हमेशा इंसिस्टेड रहती है, हमेशा जोर डालती रहती है कुछ बचा कर रखने के लिए, चैरिटी के लिए कुछ ना कुछ हर एक दिन। तो यहाँ सेट इन नहीं, सेट ऑन नहीं, सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है खास जगह या कुछ बचा कर रखना। प्लीज कॉमन आया जाए अगला क्वेश्चन में बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। ही बिगन ऑन अ न्यू बिजनेस वेंचर। ही बिगन, अब देखो हम बताए थे क्या कि इंप्रूवमेंट में साइनो ही चुना जाता है। तो बिगन का तो मतलब आप यू नो वेरी वेल शुरू करना, इम्बार्क का भी मतलब तो शुरू करना ही होता है। और वैसे भी बिगिन ऑन दिया है और बिगिन में अंडरलाइन किया गया है, ऑन में अंडरलाइन नहीं किया गया है। इसका मतलब कि इम्बार्क अगर आप भर दोगे तो इम्बार्क ऑन भी लेता है और ऐसा ही होगा। हालांकि ओपन का मतलब ही शुरू करना होगा, लेकिन क्या ओपन ऑन लेता है? ओपन ऑन नहीं लेता है। लेकिन इम्बार्क ऑन फ्रेज है दोस्त और उसका मतलब होता है शुरुआत करना, और इसका आंसर वही होगा, यानी 18 का आंसर ए होगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? इम्बार्क्ड, यानी 18 का ए। 19 में आइए। आई हैव टू से देम द ट्रूथ। आई हैव टू से देम द ट्रूथ, द ट्रूथ के लिए स्पीक द ट्रूथ हो जाएगा। ओके, टेल अ लाई होता है, स्पीक द ट्रूथ है। यहां देखिए एसएससी क्वेश्चन, अगर एसएससी का आंसर टेल दिया है, टेल द ट्रूथ, बट स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई स्पेशली यूज करते हैं। बट यहां आपका एसएससी जो आंसर दी है 19 का टेल दिया है, बट अकॉर्डिंग टू मी स्पीक द ट्रूथ, और टेल अ लाई का प्रयोग धड़ल्ले से होता है। तो इसलिए आप जो फॉलो करना चाहते हैं वो 19 का आंसर ए भी हो सकता है और सी भी। आइए प्लीज कॉमन 20 नंबर क्वेश्चन में। द एसएसबी विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 18 AM एंड 3 PM। अब ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो आप ध्यान रखिए कि अंडरलाइन जो किया गया है उसी को इंप्रूव करना है। तो अंडरलाइन यहां से यहां किया गया है दोस्त, अंडरलाइन है, और यहाँ तक तो बिटवीन एंड तो लेता ही है। बिटवीन के साथ जैसे इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो बिटवीन एंड लेता है, तो नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। 20 का आंसर क्या होना चाहिए? डी। चलिए अब 21 से 25 तक लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट फेज। 21 से 25 तक क्लोज टेस्ट या तो पैसेज पूछता है। तो जब एसएससी ऑनलाइन एग्जाम शुरू किया था 2016 से, तो वो आपका पैसेज दिया था, और उसके बाद फिर हर एक चाहे एमटीएस, एलडीसी, सीजीएल कहीं भी हो तो वो पैसेज के जगह पर क्लोज टेस्ट ही देता है। पहले था क्या कि मेंस में सिर्फ क्लोज टेस्ट पूछी जाती है, बट अब पीटी में भी क्लोज टेस्ट पूछा जाता है। बट यहाँ पैसेज है आपके सामने, देखिए तो प्लीज कॉमन 21 से 25 तक आपकी स्क्रीन के सामने क्या है दोस्त? ये आपका पैसेज है, पैसेज। तो आइए प्लीज कॉमन देखा जाए। पैसेज बनाने का एक तरीका ये होता है कि या तो क्वेश्चन पे जाओ और जंप करो और रिलेट करो पैसेज में कहाँ है, चूंकि टाइम का बहुत ही पाबंदी होता है, टाइम बहुत ही मतलब ये होता है। तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट जंप करके पैसेज में आओ, या तो फिर पैसेज को समझो, ट्रांसलेट करो, अर्थ समझो, और उसके बाद क्वेश्चन पे आओ। तो आप दोनों तरीका हम सिखाएंगे। प्लीज कॉमन आया जाए, देखा जाए, बात को समझिए क्या ये कह रहा है, बात को समझा जाए बाबू। आइए चलिए प्लीज कॉमन देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है बाबू, सेटल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड गेव मेन लीजर, ही हैड नो लॉन्गर टू ऑलवेज थिंक ऑफ गेटिंग फूड। कह रहा है कि व्यवस्थित जीवन और सुसंयोजित मानव जो है वो खालीपन समय जो है वो हैड नो लॉन्गर टू ऑलवेज थिंक, ज़्यादा सोचने के लिए नहीं था, ऑफ गेटिंग फूड, भोजन के लिए, ड्यूरिंग स्पेयर, उस वक्त टाइम पास करने के लिए, टाइम स्पेयर, टाइम बिताना, ही कुड मेक स्टोन टूल्स, कि वो बना सकते थे केवल क्या?
पत्थर, स्टोन टूल्स, हॉर्स और पोट्स, पोट्स का मतलब बर्तन, एंड वेव्स क्लोथ्स, और बुना हुआ धागा का बुना हुआ कपड़ा। आइए प्लीज कॉमन, सम पीपल एस्पेयर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, और कुछ पीपुल लोग जो थे वो कुछ उत्पादन कर रहे थे। दियर ओन फूड, उनका अपना भोजन, कुड इवन डिवोट देमसेल्व्स टू अदर एक्टिविटीज ऑल द टाइम। दिस रिजल्टेड इन अ डिविएशन ऑफ लेबर, और यहीं से एक परिश्रम का डेविएट कर रहा है, परिश्रमी का डिवीजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है। द डिवीजन ऑफ लेबर मेड इट पॉसिबल ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड। This is to acquire greater skills and learn better techniques in doing one kind of work। बिल्कुल सही बात है। देखिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, ये आपको करते करते आएगा। अब एग्जैक्ट हिंदी के फेर में रहोगे कि एक एक का हिंदी किया जाए तो वहाँ आपका समय बहुत ही कम है, आपका कंप्रहेंशन बढ़ाना है तो ये आदत डालने पड़ेगा। और जो इजी वर्ड आ रहा है इसमें का, ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर है तो अगर क्वेश्चन आएगा नया नया क्वेश्चन नया नया वर्ड यूज़ करे तो वो सब जानता ही हो, लेकिन उसमें से जो इजी वर्ड है अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, क्या आप समझें और नहीं समझे। द सेटल्ड कम्युनिटी कह रहा है कि जो व्यवस्थित समाज था, लाइफ नीडेड, उनका जीवन ज़रूरत भरा था, रूल्स टू रेगुलेट, उनको नियम को लागू करने के लिए, द बिहेविंग ऑफ द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली हाउ रेगुलेशन वर एस्टैब्लिश्ड। उनको यह भी समय नहीं था कि वो कैसे रेगुलेट करें, कैसे स्थापित करें व्यवस्था को, रूल करें, शासन करें। इट अपीयर्स दैट द डिसीजन रिगार्डिंग द कम्युनिटी वर टेकन बाई the people as a whole or by a council of leaders as it is practices in tribal society। और कह रहा है कि जनजातीय जो जितने भी जनजाति थे, जनजातिगण, ट्राइबल्स लोग थे, आदिवासी लोग जो थे, वो उनका काउंसिल लीडर जो था और काउंसलिंग लीडर होता था, तो उस समय वो उतना समय नहीं दे पाते थे। ये बात हिस्ट्री बेस्ड है, माने इतिहास बेस्ड बात है, पास्ट का बात है। देयर वर परहैप्स, शायद वह रहा होगा, नो किंग्स, नहीं कोई राजा नहीं रहता होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे मानव का शुरुआत कैसे हुआ था, तो उस समय थोड़ी है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जो भी हो, सरपंच, मुखिया, ये सब शासन करेंगे। पहले तो वो सब पहले रहना सीखे, फिर धीरे धीरे औजार बनाना सीखे, यायावर की जिंदगी जिए, और उसके बाद धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, तब उसके बाद धीरे धीरे कृषि का आविष्कार हुआ, तब उसके बाद धीरे धीरे अनाज उपजाए, तब उबला हुआ चावल या जो भी मांस खाने लगे और रहने लगे, और तब शासन करने लगे, लाइफ स्टाइल जीने लगे। उसी पर बेस्ट ये पैसेज है, और इसको आप पढ़ भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इतना दूर स्किप करता हूँ, अब क्वेश्चन पे आते हैं। प्लीज कॉमन, क्वेश्चन क्या है देखिए। तो क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली वही आएगा जो आपका मतलब ये रहेगा